जय हिंद साथियों, सुकांत जीके वाला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और उनके योगदान की सूची के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो आगे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को अक्सर भारत के लिए किए गए अपार बलिदानों के लिए राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग ने संपूर्ण विश्व में अनेक अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों एवं मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी की बदौलत अहिंसा की अवधारणा को अपनाने के लिए भारत की पहचान है। उनका विचार था कि अहिंसक प्रतिरोध एवं अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की अनिच्छा औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने एवं स्वतंत्रता लाने के लिए पर्याप्त होगी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भारतीय राष्ट्रवादियों में से एक थे। नेताजी के रूप में भी संदर्भित सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। वे एक उत्साही राष्ट्रवादी थे और उनमें अटूट देशभक्ति थी। बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टरपंथी गुट से संबंधित थे। उन्होंने 1920 के दशक के प्रारंभ से 1930 के अंत तक कांग्रेस की एक कट्टरपंथी युवा शाखा के प्रमुख के रूप में कार्य किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अनेक लोग यह मानते हैं कि वे बच गए एवं उनकी मृत्यु बाद में हो गई। सरदार भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बनगा, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह को सर्वाधिक उग्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में माना जाता है। भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। हालांकि महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू जैसे उनके कई समकालीनों द्वारा उनके तरीकों पर प्रश्न किया गया था। वह 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध के रूप में एक ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश में शामिल थे। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने इस वीर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पाकिस्तान के लाहौर स्थित लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया। उस वक्त उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन 1916 में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया एवं 1921 से 1945 के बीच उन्होंने कुल 9 वर्ष कारावास में बिताए। वह संयुक्त प्रांत के असहयोग आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य थे तथा इसके नेता के रूप में कार्य किया एवं नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी एवं जागरण देवी के यहाँ हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह स्वतंत्रता के विचारों से आकर्षित हुए एवं महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के पश्चात आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का पुनर्गठन किया। 15 वर्ष की आयु में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने स्वयं को आजाद, अपने पिता को स्वतंत्रता एवं अपने घर को जेल के रूप में बताया था। लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 1885 में लाहौर में दयानंद आंगल वैदिक स्कूल की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक) के सदस्य भी थे। 1917 में न्यूयॉर्क में उनके द्वारा इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी। उन्होंने 1921 में लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अपने देश की सेवा करने के लिए स्थानीय मिशनरियों की भर्ती करना एवं उन्हें शिक्षित करना था। लाला लाजपत राय ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध भी नारेबाजी की थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शनों में भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, एक शिक्षक, राष्ट्रवादी एवं सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह लाल बालपाल की तिकड़ी में से एक हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम नेताओं में से एक थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा उन्हें नेता के रूप में स्वीकार किया गया। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। उनका मराठी उद्धरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा प्रसिद्ध है।
उन्होंने राष्ट्रीय जागृति के लिए त्रिसूत्री 3 सूत्रीय एजेंडा पेश किया, जो स्वराज, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के लिए संदर्भित है। मंगल पांडे एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। को अक्सर स्वतंत्रता के लिए भारत के प्रथम युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में उन्होंने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1857 का विद्रोह हुआ। एक सिपाही विद्रोह की प्रत्याशा में ब्रिटिश अधिकारियों ने 10 दिन पूर्व 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उनकी हत्या कर दी। रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह छद्मनाम मनु से जानी जाती हैं तथा मणिकर्णिका तांबे नाम से जाती है। वह क्रांतिकारी युद्ध में सबसे दृढ़ सैनिकों में से एक थी। उन्होंने कई भारतीय महिलाओं को अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया एवं वह आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं। 1858 में जब ब्रिटिश सैनिकों ने झांसी पर आक्रमण किया, तब उन्होंने अपने शिशु के साथ अपने किले की रक्षा की। 18 जून 1858 को ग्वालियर में वह एक अंग्रेज सेनापति ह्यूज रोज के विरुद्ध लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुई। ज्योतिबा फुले ने अगस्त 1848 में बालिकाओं के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की एवं ये तात्या साहेब भिडे के घर में स्थित था। बाद में उन्होंने बालिकाओं, महार एवं मांग के लोगों के लिए 2 अतिरिक्त स्कूल खोले। वह भारत में महिला शिक्षा की आरंभिक समर्थक थी, क्योंकि उनका मानना था कि केवल शिक्षा ही सामाजिक अन्याय को कम कर सकती है। उन्होंने 1873 में समाज के अल्पभाग्यशाली वर्गों के सामाजिक अधिकारों एवं राजनीतिक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से सत्यशोधक समाज सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स की स्थापना की। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने लंदन में भारतीयों एवं सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (EIA) की स्थापना की। संगठन ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की वकालत की एवं विचार के लिए मुद्दों को उठाया। दादाभाई नौरोजी की सबसे प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। उन्होंने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को शामिल करने तथा नौकरशाही के भारतीयकरण का समर्थन किया। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 11 जनवरी 1966 एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं राजनेता थे। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तथा छठे गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के प्रमुख प्रस्तावक थे। उन्होंने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। ये भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। सरदार वल्लभभाई भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 15 दिसंबर 1950, जिन्हें आमतौर पर सरदार के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अधिवक्ता, प्रभावशाली राजनीतिक नेता, बैरिस्टर एवं राजनेता थे। सरदार वल्लभभाई भाई पटेल ने भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। विभिन्न रियासतों को भारतीय ध्वज के नीचे लाने में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष एवं भारत के एकजुटता के सूत्रधार, आयरन मैन ऑफ इंडिया एवं यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 28 फरवरी 1963 एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता, कार्यकर्ता, पत्रकार एवं विद्वान थे। उन्होंने 1950 से 1962 तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह महात्मा गांधी के समर्थक थे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1931 के सत्याग्रह एवं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केंद्रीय स्तर पर खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें अजातशत्रु भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं हो। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।